नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसने भारतीय राजनीति की धारा को कई बार मोड़ा है। ये कहानी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर सरकार बनाम संगठन विवाद की। एक ऐसा संघर्ष जिसने न सिर्फ पार्टी की दिशा तय की बल्कि भारतीय राजनीति की परिदृश्य को भी बदल दिया। यह विवाद हालिया लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद यूपी से शुरू हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह विवाद दरअसल 90 के दशक में शुरू हुआ था। आज हम जानेंगे कैसे बीजेपी के भीतर यह लड़ाई ने आकार लिया और इसके प्रमुख हस्ताक्षर कुशाभाऊ ठाकरे कैसे इस राजनीतिक खेल का हिस्सा बने। बीजेपी के भीतर सरकार बनाम संगठन का विवाद एक लंबी राजनीतिक लड़ाई की कहानी है। इस विवाद की शुरुआत कुशाभाऊ ठाकरे के कार्यकाल से होती है, जो पार्टी के चौथे अध्यक्ष रहे। आइए जानते हैं कैसे एक संगठन के व्यक्ति ने इस विवाद को जन्म दिया और इसे कैसे सुलझाया। कुशाभाऊ ठाकरे जो 1998 से 2000 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे, एक ऐसे नेता थे जिन्होंने संगठन की शक्ति को हमेशा प्राथमिकता दी। जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो बीजेपी को एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए था जो संगठन की मजबूती को बनाए रखे और सरकार के मुद्दों को संभाले। कुशाभाऊ ठाकरे का नाम इस भूमिका के लिए आ गया है। लेकिन क्या वजह थी कि कुशाभाऊ को इस पद पर चुना गया? कुशाभाऊ ठाकरे का नाम उस समय संघ की सिफारिश के साथ जुड़ा था। संघ नहीं चाहता था कि सरकार की सत्ता संगठन की भूमिका को कमजोर करे। ठाकरे का संगठन में लंबा अनुभव और उनकी राजनीतिक समझ उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बना दिया। 1951 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने कुशाभाऊ ठाकरे ने जनसंघ के माध्यम से राजनीति में कदम रखा। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय संघ और इससे जुड़े संगठनों को मजबूत करने में ही बिताया। उनके कार्यकाल में बीजेपी ने नए नेताओं की एक फौज तैयार की, जिसमें नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं का नाम शामिल है। ठाकरे की अध्यक्षता में बीजेपी ने नए युवा नेताओं को मौका दिया। उनका मानना था कि संगठन की ताकत को बनाए रखना और युवाओं को सशक्त करना आवश्यक है। इसके बावजूद उनके कार्यकाल के दौरान सरकार बनाम संगठन का विवाद फिर से उभरा है। 1998 के अंत में बीजेपी के भीतर सरकार और संगठन के बीच तनाव बढ़ गया। ठाकरे ने खुलकर सरकार की नीतियों की आलोचना की और हिंदुत्व पर जोर देने की बात की। उन्होंने परमाणु बम बनाने का समर्थन किया, जिससे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। इस विवाद ने पार्टी को दो धड़ों में बांट दिया। सरकार और संगठन के बीच एक संतुलन बनाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में अटल बिहारी वाजपेयी और कुशाभाऊ ठाकरे दोनों शामिल थे। कमेटी का उद्देश्य सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य बनाए रखना था। यह समझौता कुछ समय तक काम करता रहा, लेकिन फिर विवाद पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। ठाकरे ने खुले तौर पर कहा कि संगठन ही सरकार को चलाता है। 1999 में हुए चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि ठाकरे ने सरकार में शामिल होने से मना कर दिया। उनके कार्यकाल के अंत तक यह स्पष्ट हो गया कि विवाद को सुलझाना एक चुनौती है। कुशाभाऊ ठाकरे का कार्यकाल भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने संगठन की शक्ति को बनाए रखने का प्रयास किया और सरकार संगठन विवाद को एक नई दिशा दी। 2003 में उनके निधन के बाद भी उनके योगदान को भारतीय राजनीति में लंबे समय तक याद किया जाएगा। आज हमने जाना कि कैसे कुशाभाऊ ठाकरे ने बीजेपी में सरकार और संगठन के बीच के विवाद को आकार दिया और इसे सुलझाने का प्रयास किया। यह संघर्ष भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो पार्टी के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही अपने विचार और टिप्पणियां नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हम अगले वीडियो में एक नई राजनीतिक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।